भूतिया हॉस्पिटल पार्ट 2। कहानी है गाजियाबाद की। गाजियाबाद शहर से बाहर सुनसान इलाके में एक हॉस्पिटल था जो पूरी तरह जल चुका था और भूतिया हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था। शाम होने के बाद कोई उस हॉस्पिटल एरिया से गुजरने की सोचता भी नहीं था, क्योंकि उस हॉस्पिटल में कैद थी डॉक्टर, नर्स और वार्ड बॉय की खौफनाक भूतिया आत्माएं। बात 10 साल पहले की है। गाजियाबाद का वो हॉस्पिटल काफी मशहूर था, क्योंकि वहाँ जो भी मरीज आता वो ठीक होकर ही वापस जाता था। लेकिन उस हॉस्पिटल का एक काला सच भी था जो लोगों को मालूम हुआ और हॉस्पिटल जलाया गया। हॉस्पिटल में कलंकनाथ नाम का सर्जन था जो सर्जरी में तो माहिर था, लेकिन सर्जरी के साथ साथ काले जादू का सहारा भी लेता था। मेरे बाबा बच तो जाएंगे ना? डोंट वरी सर, सर्जरी कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के साथ काली जादू का नंगा नाच चलता था। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। डॉक्टर, पेशेंट की धड़कन थम गई है। उसके दिल में अपना सबसे लंबा नाखून फंसाओ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। इस प्रकार कलंकनाथ पेशेंट की जान तो बचा लेता था, लेकिन जैसे ही कोई रिश्तेदार उससे मिलने आता, थैंक्स सर, आपने मेरे बाबा को बचा लिया। मैं आपको दुगुनी फीस दूंगा। मुझे फीस नहीं, खून पीना है। काला जादू करने से इंसानी शरीर की भूख बढ़ती है। सर, ये क्या कह रहे हो आप? नहीं, छोड़िए, बचाओ, नहीं। इस प्रकार कलंकनाथ ने फीस के तौर पर अनगिनत लोगों को मारा था। जैसे ही बाहर ये बात फैली, लोगों की भीड़ ने कलंकनाथ और उसके स्टाफ को पूरी तरह मारा और हॉस्पिटल को आग लगाकर उन्हें जिंदा जला दिया। आज इस घटना को 10 साल हुए हैं। कलंकनाथ और उसका भूखा भूतिया स्टाफ चीख चीख कर हॉस्पिटल की पुरानी दीवारों की दरारें बढ़ा रहा है। मुझे भूख लगी है, खून चाहिए। सब्र कीजिए सर, कोई न कोई आता ही होगा। गाजियाबाद में नटवर लाल नामक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका इकलौता बेटा अमन किसी एक्सीडेंट के कारण 6 महीने से कोमा में था। नेशनल इंटरनेशनल सभी हॉस्पिटल्स में इलाज करवाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर नटवर लाल ने तंत्र मंत्र का सहारा लेने की सोची और गाजियाबाद के बड़े बंगाली तांत्रिक से मुलाकात की। तांत्रिक ने अमन के शरीर का काफी देर तक बारीकी से अभ्यास किया और फिर हताशा से बोला, ये तंत्र विद्या के बस की बात नहीं है। इसे ठीक करना है तो बस एक ही ठिकाना बचा है अब। कौन सा ठिकाना? भूतिया हॉस्पिटल। ये सुनकर नटवर लाल कांप गया। व्हाट? आप भूत प्रेतों का इलाज करते हो और आप ही भूतों से इलाज लेने को कह रहे हो? कलंकनाथ अवश्य एक भूत है, लेकिन एक टॉप सर्जन भी था। काली विद्या का स्वामी भी है। तुम्हारे बेटे को डॉक्टर और तांत्रिक दोनों की आवश्यकता है, और मैं सिर्फ तांत्रिक हूँ, डॉक्टर नहीं। फिर क्या, अपनी जान मुट्ठी में लेकर नटवर लाल भूतिया हॉस्पिटल आया। हॉस्पिटल के बंद दरवाजे 10 साल बाद फिर से खुल गए। जिंदा नटवर लाल का ताजा मांस देखकर नर्सेस के मुंह में पानी आ गया। वो नटवर लाल के इधर उधर मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगी। मैंने कहा था ना डॉक्टर, कोई ना कोई आएगा। देखो देखो, आ गया। ये सुनकर भयभीत नटवरलाल हाथ जोड़कर बोला, देखो कलंकनाथ, मैं यहाँ तुम्हारा शिकार बनकर नहीं, एक दुखी बाप बनकर एक सर्जन से मुलाकात करने आया हूँ। मेरे बेटे को कोमा से निकालो और प्लीज मुझे भी मत मारो। मुझे मेरी जान प्यारी है। ठीक है, छोड़ दो इसे। तुम अपने बेटे को लेकर आओ, मैं उसे जरूर ठीक करूंगा, लेकिन एक बलि लूंगा। तू नहीं तो तेरा बेटा। सर्जरी के बाद किसी ना किसी को तो जरूर खाऊंगा। बोलो, मंजूर है? नटवरलाल असहाय था। उसे कलंकनाथ की शर्त माननी पड़ी। रात भर उसे नींद नहीं आई। पड़ा पड़ा सोचता रहा कि किसकी बलि दी जाए, क्योंकि उसे बेटा भी प्यारा था और बेटे से बढ़कर अपनी जान भी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। आइडिया? क्यों ना सर्जरी के बाद उसी तांत्रिक को बलि का बकरा बनाया जाए। तांत्रिक है, तंत्र मंत्र जानता है। बच गया तो कलंकनाथ खत्म, मर गया तो भी मेरे बाप का क्या जाता है। दूसरे दिन नटवरलाल अपने बेटे को भूतिया हॉस्पिटल लेकर गया
और अंदर सर्जरी शुरू हो गई। कलंकनाथ भूतिया स्टाफ के साथ सर्जरी में लग गया और इधर नटवरलाल बहला फुसलाकर तांत्रिक को ले आया। पापा, अमन, मेरे बच्चे। थैंक्स कलंकनाथ, मेरा बच्चा ठीक हो गया। बोल, अब किसको खाऊं, तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को? कलंकनाथ, इस तांत्रिक को खा जाओ। चलो अमन। धोखा, तुमने तो बोला था तंत्र विद्या में कलंकनाथ को मेरी सहायता चाहिए। लेकिन नटवरलाल कहाँ रुकने वाला था। वो अमन को लेकर निकलने लगा और इधर कलंकनाथ और उसके स्टाफ ने तांत्रिक को फाड़ दिया। चलो अमन, जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना है। तभी अचानक सामने कलंकनाथ और उसका भूतिया स्टाफ आ गया। ऐसे कैसे? अब मुझे तिगुनी फीस चाहिए। ये सुनकर नटवरलाल और अमन कांपने लगे। ये धोखा है कलंकनाथ। तो तुमने तांत्रिक के साथ क्या किया? धोखा करना तुमसे सीखा है। नर्सेस, पकड़ो दोनों को। सारा भूतिया स्टाफ अमन और नटवरलाल की तरफ बढ़ने लगा और देखते ही देखते कलंकनाथ और बाकी भूतों ने नटवरलाल के साथ साथ उसके बेटे को भी मार दिया।